आंसर नंबर 6 है n-1p3 is to np4 is equals to 1 is to 9। 7.3 का फोर्थ भी डाउट है, चलो फोर्थ देख लेंगे। फिलहाल इसके अंदर फॉर्मूलेस डालेंगे। इस टू का मतलब डिवाइड, n-1p3 मतलब n-1 फैक्टोरियल अपॉन n-1 माइनस 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 4 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 9। रेसिप्रोकल करेंगे और इसको थोड़ा सा देखेंगे। n-1 फैक्टोरियल अपॉन n-4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय n-4 फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 1 बाय 9। ये दोनों कैंसिल, n और n-1 के अंदर से n बड़ा है तो इसको सॉल्व करेंगे। ये वाली टर्म एज इट इज n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n को ओपन करा तो बनेगा n इंटू n-1 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 1 बाय 9। n-1 फैक्टोरियल कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करके n की वैल्यू आ गई 9। आंसर नंबर फोर्थ। n फैक्टोरियल कैसे किया? हर्ष उसको ओपन कर दिया, n के बाद टर्म आएगी n-1 और फिर सेम मिल रही थी तो वहीं छोड़ दिया उसको। फोर्थ क्वेश्चन में बोला कि 4 डिजिट का नंबर बनाना है यूजिंग डिजिट्स 1 2 3 4 5, नो डिजिट रिपीटेड और हाउ मेनी विल बी इवन। डिजिट्स हैं हमारे पास 1 2 3 4 5, 4 डिजिट का नंबर बनाना है 1 2 3 4, मतलब कि यहाँ से n तो आया 5 और r आया 4, तो नंबर ऑफ वेज कितने बनेंगे? देयरफॉर नंबर ऑफ वेज 5p4। और अगर मुझे इवन निकालने हो, ये तो बन गया नॉर्मल, इवन निकालना हो तो थोड़ा अलग तरीके से करना पड़ेगा। ये तो आ गए टोटल। इवन के लिए नंबर ऑफ वेज, इवन का कैसे करते हैं? ऊपर हमने क्वेश्चन करा था ना एक, यहाँ पर दो नंबर हैं इवन, तो एक बारी हम 2 को फिक्स कर देंगे, एक बारी हम 4 को फिक्स कर देंगे। 2 ऑन वंस प्लेस और उसके बाद बाकी सब चीज़ें देखते रहेंगे। तो हम इसको इस तरीके से देखेंगे कि 1 2 3 4, ये प्लेस तो हमने रिजर्व कर दी फॉर इवन नंबर, और ऐसे हमारे पास दो केसेस हैं और बाकी के लिए सोचेंगे। अब हमारे पास यहाँ के लिए n रह गया 4 और r रह गया 3, तो फॉर्मूला बन जाएगा 4p3 मल्टीप्लाई बाय 2। क्लियर? ये सॉल्व आप लोग अपने आप कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बट आंसर ये बनेगा।
और ऊपर वाले के अंदर, तो टोटल हमारे पास 5 थे और हम एट अ टाइम 4 सिलेक्ट कर रहे थे। किसी को डाउट यहाँ तक? नहीं, ठीक। इसके बाद आगे के कंसेप्ट के लिए दो चीज़ें समझनी पड़ेंगी आपको, डिफरेंस। रिपीटिशन ऑफ डिजिट या नंबर, occurrence of digit या नंबर more than once। इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है कि अगर मैं बोलता हूँ कि डिजिट या नंबर जो भी चीज़ चल रही है वो रिपीट हो रही है, मतलब कि वो कितनी बार भी रिपीट हो सकती है। अकरेंस का मतलब कि हम स्पेसिफिक जो केस ले रहे हैं उसके अंदर वो चीज़, मतलब समझाता हूँ। अगर मैं आपसे बोलूँ कि मेरे पास डिजिट्स हैं 1 2 3, रिपीटिशन नॉट अलाउड, रिपीटिशन अलाउड। तो नॉट अलाउड के अंदर तो हमारे पास वो 3 into 2 into 1 वाला केस बनता है, और अलाउड वाली चीज़ के अंदर वो 3 into 3 into 3 वाली चीज़ बनती है। याद है वाली चीज़ सबको? और अलाउड होने की वजह से वो फॉर्मूले पे नहीं जा पाएगा, फॉर्मूला नहीं लग पाएगा उस पर। फैक्टोरियल फार्मूलेज नहीं होते, परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन वाली चीज़ को फार्मूला बोला जाता है, वो नहीं लग पाएगा। यहाँ तक सबको बात क्लियर? ये थी रिपीटिशन की बात, ये है रिपीटिशन की बात। बात आती है जो मैंने दूसरी चीज़ लिखी, अक्रेंस। इसके लिए एक अलग कंसेप्ट आता है, क्या है? मान लो मेरे पास डिजिट्स हैं 1 2 3 2 4 3 और एक और बारी 2। ये है मेरा दूसरा केस, अक्रेंस वाला। यहाँ पर डिजिट्स रिपीट नहीं हो रही, बट कुछ डिजिट्स दे ही ज़्यादा बार रखी हैं। अब मैं इसको रिपीटिशन में नहीं मानूंगा, बट आइडेंटिकल टर्म्स हैं क्वेश्चन में। अकरेंस वाली चीज़ को मैं आइडेंटिकल टर्म्स लिख देता हूँ कि कुछ आइडेंटिकल टर्म्स, एक जैसी दिखने वाली चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। हम इस केस को जब भी आएगा आइडेंटिकल टर्म्स से रेफर करेंगे, ठीक है? आइडेंटिकल टर्म्स हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि अगर मैं ब्लैंक्स बनाऊंगा तो 2 कितनी बार आ सकता है, 3 कितनी बार आ सकता है, मतलब कि मैं उसको नंबर ऑफ टाइम्स रेफर कर दूं, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। यहाँ पर क्या कंसेप्ट निकलता है, फॉर एग्जांपल मैं नंबर्स लेने की जगह अल्फ़ाबेट्स ले लेता हूँ, आपके लिए समझना थोड़ा इजी हो जाएगा। ए बी सी बी डी सी बी। यहाँ पर हमारे पास टोटल n कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7, टोटल है 7। बी 3 टाइम्स आ रहा है और सी
टू टाइम्स आ रहा है। और हमको क्या करना है, हमें करना है एक बारी में कितने लेटर्स लें हम, मान लो 5 लेटर्स ले रहे हैं, 5 लेटर्स एट अ टाइम। आपकी वॉइस कट हो रही है, अब क्लियर है वॉइस? आज ऐसी क्या दिक्कत होगी? N7 क्यों होगा? 7 ही तो है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 ही तो है टोटल। सिद्धार्थ, ये कोई सेट नहीं है, ये डिजिट्स या नंबर्स हैं हमारे पास, और इनमें से सिलेक्ट करके हमें कोई कोड बनाना है। तो जितनी चीज़ें हमको गिवन है उन सबको हम n बना देंगे। उसमें से ये चीज़ें रिपीट हो रही हैं, मतलब अकरेंस इनका ज़्यादा है, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। उसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि सारी डिजिट्स कितनी भी बार रिपीट हो सकती हैं। क्वेश्चन के अंदर 3 बार बी है, तो बी को मैं 3 बार यूज़ कर सकता हूँ अपने 5 लेटर का कोड बनाने में, बट उससे ज़्यादा नहीं। दिस इज़ अ स्पेशल केस जहाँ पर हमको अलग मेथड अप्लाई करना पड़ता है। केस क्या है और रिपीटिशन वाली चीज़ से किस तरीके से डिफरेंट है, ये चीज़ समझ में आई। करना कैसे है वो छोटी सी बात है, बट डिफरेंस समझ में आया दोनों चीज़ों में। ठीक है, इसके लिए फॉर्मूला क्या बनता है? इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या बनता है कि जितनी बार वो रिपीट हो रहा है हम उससे कर देते हैं डिवाइड। ठीक है, फिलहाल के लिए इसको एक बार ही हटा दो, इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे देखेंगे आगे। ये r इज इक्वल्स टू 5 लेने में कॉम्बिनेशंस का भी थोड़ा सा पार्ट आ जाएगा, उस चीज़ को छोड़ देते हैं फिलहाल के लिए। हाँ, तो टोटल है 7 फैक्टोरियल, मैं r को 7 ही लेके चल रहा हूँ फिलहाल, 5 नहीं, उसके अंदर कॉम्बिनेशंस भी आ जाएंगे। 7 फैक्टोरियल अपॉन जितनी बार ये रिपीट हो रहा है वो आ जाएगा डिनोमिनेटर में, 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, वो भी फैक्टोरियल की टाइप्स में। और ये पूरा का पूरा बन जाएगा आंसर। क्लियर है वाली चीज़? स्मृति, एक तरीके से मान लो कि जो भी आपका फॉर्मूला बन रहा है ना, उसके नीचे डिवाइड में आ जाएगा जितनी बार वो चीज़ें अकर कर रही हैं। 7p7 लिख दो इसको, कोई बात नहीं। फॉर्मूला आप बोल सकते हो, ये k1 है, ये k2 है, अगर मैं मान के चलूँ तो फॉर्मूला इज NPR k1 फैक्टोरियल
k2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, अगर वो जितनी बार भी रिपीट हो रहे हैं वो। जो भी आपका नॉर्मल फॉर्मूला है जस्ट वो डिवाइड हो जाएगा जितनी बार वो आइडेंटिकल आइटम्स रिपीट हो रही हैं उतनी बार। यहाँ तक सबको क्लियर है चीज? ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, अगर r और n सेम ना हो तो कैसे करें? सिद्धार्थ, उस चीज़ को थोड़ी देर के लिए छोड़ दो कि r और n सेम ना हो तो कैसे करेंगे। एक बार कॉम्बिनेशंस का कंसेप्ट बीच में आने दो, उसके बाद समझा दूंगा दोनों चीज़। तभी मैंने उस फॉर्मूले में से आपको r और n सेम लेके करवाया कि एक बार r और n अलग होता है तो ये थोड़ा घुमा फिरा के क्वेश्चन बन जाएगा, उसमें कॉम्बिनेशंस का भी थोड़ा सा कंसेप्ट आ जाता है। देख लेंगे उस चीज़ को। आंसर नंबर 8, how many words with or without meaning can be formed using all letters of the word equation? E, Q, U, A, T, I, O, N। इसके सारे लेटर्स यूज करने हैं, इसको जंबल अप करके वर्ड बनाने हैं। कितने वर्ड बन सकते हैं बताओ? यूजिंग ईच लेटर एग्जैक्टली वंस, यूजिंग ईच लेटर एग्जैक्टली वंस। इसका क्या मतलब हुआ कि हमें बोल दिया रिपीटिशन नॉट अलाउड। n इज इक्वल्स टू 8, r इज इक्वल्स टू 8। ऑल लेटर्स का मतलब हो गया कि n इज इक्वल्स टू r। वर्ड में देखो कुछ रिपीट हो रहा है नहीं हो रहा? कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा। तो हमारे पास यहाँ पर n और r बराबर है टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल आ गया 8। कोई भी लेटर रिपीट दोबारा से हो नहीं रहा एंड हमको जस्ट इसकी परम्यूटेशन निकालनी है। अच्छा, ये वैसे शायद मैंने होमवर्क दिया था। देयरफॉर नंबर ऑफ वर्ड्स पॉसिबल इज 40320। ओके, 8p8, 8 फैक्टोरियल, जो भी आंसर बनेगा। आंसर नंबर 9, 9th 10th 11th में आपको जो कंसेप्ट अभी हमने पढ़ा उस चीज़ का सारा टॉपिक समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में चल क्या रहा है। आंसर नंबर 9th, तीनों क्वेश्चन बड़े ध्यान से देखना। आंसर नंबर 9th, हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड। विद और विदाउट मीनिंग लिखने का सिंपल सा मतलब ये है कि अगर विद मीनिंग हो तो हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि मीनिंग के साथ कौन से वर्ड्स हैं, वो सिर्फ बोलने वाली बात है, उसका हमारे आंसर पर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। यूजिंग लेटर्स मंडे,
वर्ड है MONDAY, लेटर्स रिपीट नहीं हो रहे, एज्यूमिंग नो लेटर इज रिपीटेड। यहाँ पर हमारे पास रिपीटिशन नॉट अलाउड क्वेश्चन में बोल दिया, और इसको अगर ध्यान से देखा जाए तो n कितना है, 1 2 3 4 5 6, 6, और हम r कितना ले रहे हैं, वर्ड बनाने हैं यूजिंग द लेटर्स, ये ही हमारा r है। नंबर ऑफ लेटर्स 4, 4 कहाँ से है, अच्छा 3 पार्ट्स हैं अलग अलग, ठीक है, तीनों पार्ट्स में देखते हैं, 3 अलग अलग पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट, 4 letters are used at a time, 4 letters used at a time, इसका मतलब हो गया r is equals to 4, therefore number of words is equals to 4, 6p4, 6 factorial upon 6 minus 4 factorial, जो भी आंसर आएगा। सेकंड केस, all letters are used at a time, all letters used at a time, r is equals to 6, number of words 6p6, 6 factorial। थर्ड केस, all letters are used but first is a vowel, ओके थोड़ा सा तो डिफरेंस आया, all letters used but first is vowel, बताओ अब क्या करें। वॉवल के नाम पर हमारे पास मंडे में देखा जाए, मंडे में अगर चेक करा जाए तो वॉवल्स कितने हैं, 1 2, कॉन्सोनेंट्स 4। आंसर बताओ कैसे करें। जैसे E1 वाला करा था, बिल्कुल ठीक, जैसे E1 वाला करा था उस तरीके से ही कर देंगे। फर्स्ट वाला वॉवल है तो वॉवल के लिए छोड़ देंगे, 3 4 5 6, फर्स्ट वाला रिजर्व कर देंगे वॉवल के लिए, मतलब 2 केसेस, और ये सारे के सारे हमारे पास n और r बने 5। तो आंसर क्या बन गया, 5p5 इंटू 2। n6 है निताक्षी, बट एक लेटर तो हमने यहाँ पर फिक्स कर दिया ना, अब रिमेनिंग के लिए तो 5 बचे। पक्का क्लियर है सबको। बाय चांस कुछ डाउट हो तो बता दो, क्योंकि नेक्स्ट 10th और 11th में दिक्कत आने वाली है आपको।
यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं? ठीक। तो हम 10th क्वेश्चन से पहले 11th वाला कर रहे हैं। आंसर नंबर 11। In how many ways can the letter of the word permutations ठीक वर्ड है ये, बी अरेंज्ड इफ, आगे कुछ नहीं दिया हुआ। टोटल कितने हैं? n इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल है 12। उसके बाद फर्स्ट पार्ट में है वर्ड स्टार्टिंग विद P एंड एंड विद S। ठीक है। वॉवल्स के बारे में केसेस हैं तो वॉवल्स देख लेते हैं। वॉवल्स कितने हुए? 1 2 3 4 5, 5 वॉवल। तो ऑब्वियसली कॉन्सोनेंट्स कितने बने? 7। और कुछ रिपीट हो रहा है, कुछ लेटर्स रिपीट हो रहे हैं। P रिपीट नहीं हो रहा, E भी नहीं हो रहा, R भी नहीं हो रहा, M भी नहीं हो रहा, U T T हो रहा है, और बस T हो रहा है 2 टाइम्स। और तो कुछ नहीं हो रहा ना, देख लो एक बारी। यहाँ तक पक्का सबको समझ में आ गया? ठीक। नाउ फर्स्ट केस हमको बोलता है वर्ड जो है स्टार्ट होगा विद P एंड एंड होगा विद S। कंडीशन डाल दी कि P से ही स्टार्ट होना चाहिए, S पे ही खत्म होना चाहिए। टोटल हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 प्लेसेस हैं। 12 प्लेसेस में से स्टार्ट तो वो P से ही होना चाहिए, फिक्स कर दिया। एंड वो S पर ही होना चाहिए, फिक्स कर दिया। रिमेनिंग बचे कितने हमारे पास? रिमेनिंग मेरे पास n तो है 10, R भी चल रहा है 10, और T जो है वो 2 बार रिपीट हो रहा है। Therefore नंबर ऑफ वर्ड्स कितने बन जाएंगे? 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। बताओ, फर्स्ट पार्ट में कुछ डाउट? नो। सेकंड पार्ट, सेकंड में बोला वॉवल्स आर ऑल टुगेदर। ओके, vowels are all together नंबर ऑफ वर्ड्स कैसे आए सिद्धार्थ? 10 फैक्टोरियल का मतलब 10p10। नंबर ऑफ वर्ड्स बोलो, वेज बोलो, एक ही तो बात है। वो पी और एस तो फिक्स ही हो गया ना, उनका तो कुछ भी नहीं करना, वो फिक्स कर दिया। अब वो 12 लेटर्स में से 2 लेटर्स फिक्स कर दिए उसने ऑलरेडी, तो हमारे पास 10 बचे। 10 को जंबल अप कर सकते हैं इधर उधर। नाउ वॉवल्स और ऑल टुगेदर, वॉवल्स हमारे पास है 5, ई यू ए, सारे के सारे वॉवल्स हैं, ए ई आई ओ यू।
जो भी लेटर्स बनेंगे उसके अंदर ये पूरा वॉवल्स का एक ब्लॉक बनना चाहिए, मतलब ये पूरा एक साथ रहना चाहिए जो भी वर्ड्स बने। तो अगर मैं इन 5 लेटर्स को, वॉवल्स को एक ब्लॉक बना देता हूँ तो मेरे पास n कितना बना? 7। मेरे पास बना 7 प्लस 1, 7 कॉन्सोनेंट्स प्लस एक ब्लॉक, 8। ये जो एक ब्लॉक बनाया ये फिक्स नहीं हुआ कि स्टार्टिंग में है, एंड में है, बीच में है, इसकी प्लेस फिक्स नहीं हुई। मैं इस ब्लॉक को कहीं पर भी जंबल अप कर सकता हूँ। इसको मैंने एक बड़ा सा एक लेटर मान लिया जो 7 कॉन्सोनेंट्स के साथ कहीं पर भी आगे पीछे जंबल अप हो सकता है। तो 7 कॉन्सोनेंट्स थे और एक ये बड़ा सा ब्लॉक, टोटल मेरे पास हो गए 8 लेटर्स। क्लियर? यहाँ तक क्लियर सबको? ठीक है। एंड यही हमारा आर बन जाएगा क्योंकि हमें लेटर्स भी नहीं बोले हुए कि कितने लेने हैं। इसी को हम आर बना देंगे। नाउ नंबर ऑफ वर्ड्स कितने बन जाएंगे? 8 पी 8 अपॉन में कुछ जाएगा? सिद्धार्थ समझाता हूँ, अपॉन में कुछ जाएगा? 2 फैक्टोरियल, बिकॉज टी इज रिपीटिंग। यहाँ पर टी 2 टाइम्स तो चल ही रहा है, अपॉन में 2 फैक्टोरियल। सिद्धार्थ ये 7 तो है कॉन्सोनेंट, प्लस 1 है ब्लॉक। सेवन कॉन्सोनेंट्स थे हमारे पास यहाँ पर 7 कॉन्सोनेंट्स थे और इन 5 वॉवल्स को मैंने एक ब्लॉक मान लिया, तो 7 प्लस 1 टोटल 8 हो जाएंगे। और उन 7 कॉन्सोनेंट्स के अंदर टी जो है वो 2 बार रिपीट हो रहा है। इन 7 कॉन्सोनेंट्स में टी 2 बार रिपीट हो रहा है। यहाँ तक की सिचुएशन क्लियर सबको? ये पार्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। जो 10th क्वेश्चन मैंने छुड़वाया वो इसी पार्ट को हम एक स्टेप और आगे ले जाएंगे, देखते हैं। यहाँ तक की सिचुएशन क्लियर? ठीक है। क्या ये आंसर होगा या कुछ गलत सा है ये? आंसर है इस 8 के अंदर ये 8 लेटर थे, मतलब कि 7 कॉन्सोनेंट्स और ये पूरा ब्लॉक। इसको अगर मैं एक ब्लॉक मान के थीटा मान लेता हूँ, इसको अगर मैं थीटा मान लेता हूँ तो ठीक है। बट सोच के देखो, क्या ये अपने ब्लॉक में रहते रहते भी इंटरचेंज हो सकते हैं? हो सकते हैं। ये ब्लॉक का मतलब कि साथ साथ में ही रहने चाहिए, साथ साथ में रहते रहते भी इंटरचेंज हो सकते हैं। वॉवल्स कैन इंटरचेंज। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे? वॉवल्स हमारे पास 5 है, ये ही हमारा आर बन जाएगा और इसके अंदर कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा, सिंगल सिंगल है सारे के सारे।
तो 5p5 और कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा। ये बना आपका कंप्लीट आंसर। इसमें डाउट्स बताओ। नॉट क्लियर। सॉल्व सॉल्व कैसे होगा? सॉल्व में तो देखो ना, ये 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 5 फैक्टोरियल। सॉल्व करने में तो कोई दिक्कत नहीं है। पार्ट 2 का मतलब है कि हमारे पास यहाँ पर टोटल 8 केस बन गए थे। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 8 प्लेसेस किन किन के लिए थी? कॉन्सोनेंट्स के लिए जो कि 7 थे, और वॉवल के लिए, वॉवल का चल रहा था ब्लॉक। तो ये वाला ब्लॉक ए ई आई ओ यू, ये 8 था। तो 7 + 1 8 हो गया। क्लियर? मान लो अब यहाँ पर कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट, यहाँ पर वॉवल वाला ब्लॉक, कॉन्सोनेंट 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 कॉन्सोनेंट। ये मान लिया हमने कोई भी एक पर्टिकुलर केस। बट फोर्थ पोजीशन पर वो ब्लॉक जो आया, क्या वो ब्लॉक के अंदर के वॉवल्स आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। दे कैन ऑल्सो इंटरचेंज। अगर ये इंटरचेंज कर सकते हैं तो मैंने जो 8 फैक्टोरियल बनाया उसका मतलब तो ये सब आपस में जंबल अप कर रहे हैं। बट सेम सिचुएशन में भी अलग अलग लेटर्स बन सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस। इसकी वजह से कंसेप्ट आया 5 फैक्टोरियल का। कि सेम सिचुएशन रहते हुए अगर मैं वॉवल वाले ब्लॉक को 4th नंबर पर डालूं तो भी अलग अलग केसेस बन जाएंगे। कितने केसेस बन जाएंगे? 5 फैक्टोरियल केसेस बन जाएंगे, क्योंकि ये सारे आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। अब बताओ, अभी भी नहीं आया? किसी को नहीं आया हो तो बताओ, एक छोटा सा एग्जांपल ही बना के दिखा देता हूँ फिर, जिसको नहीं आया। सर ऐड नहीं होना चाहिए 5 फैक्टोरियल। निताक्षी, ऐड नहीं होता, सारी चीज़ें मल्टीप्लाई होती है। ऐड होगा अगर डिफरेंट केसेस बनते हैं। डिफरेंट केसेस वाली चीज़ मैं अभी आपको समझा देता हूँ कि ऐड कब होता है, मल्टीप्लाई कब होता है। फिलहाल 5 फैक्टोरियल का कंसेप्ट कहाँ से आया वो चीज़ बताओ। सबको पक्का क्लियर है 5 फैक्टोरियल का केस? ठीक है, आई होप सबको क्लियर है। बोला तो 2-3 बच्चों ने। थर्ड केस। There are always 4 letters between P and S. Total letters थे 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
यहाँ पर मान लिया हमने P है, 1 2 3 4 का गैप दिया और यहाँ पर आ गया S। ठीक है, हमेशा 4 लेटर्स का बीच में गैप चलना चाहिए। अब ज़रूरी तो है नहीं कि ये P और S यहीं पर रहे, ये आगे आगे भी मूव हो सकते हैं क्योंकि 4 4 का गैप रखना है। तो हो सकता है P यहाँ पर आए और S एक कदम और आगे चला जाएगा, P यहाँ पर आए, S एक कदम और आगे, P यहाँ पर आएगा, S एक कदम और आगे, P यहाँ पर, S एक और कदम आगे, P यहाँ पर, S एक और कदम आगे, P यहाँ पर और S एक प्लेस और आगे। टोटल कितने केसेस बन सकते हैं? 1 2 3 4 5 6 और 7th तो ये चल ही रहा है। P यहाँ पर, S यहाँ पर, टोटल 7 केसेस हो गए। टोटल हो गए 7 केसेस। दूसरा, ये पहला पॉइंट था। दूसरा, P एंड S इंटरचेंज पोजीशन कर सकते हैं या नहीं? यस कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में नहीं बोला कि P पहले आना चाहिए S बाद में, उन्होंने बोला दोनों के बीच का गैप 4 लेटर्स का होना चाहिए। तो यस होने की वजह से जो 7 केसेस मैंने P और S के बनाए कि पहले P बाद में S, अगर पहले S होता बाद में P होता, इंटरचेंज होने की वजह से वो टोटल 2 केसेस और बन जाएंगे कि P और S मल्टीप्लाई हो जाए, इंटरचेंज कर जाए। तो इन दोनों को मिला के हमारे पास क्या बना? टोटल 14 केसेस। यहाँ तक सिचुएशन क्लियर? यहाँ तक चीज़ क्लियर? ठीक है। अब P और S तो मैंने फिक्स कर ही रखे हैं दो पोजीशंस पर, कहीं पर भी दो पोजीशंस आए, दो केसेस के संगिनी टोटल आप एक तरीके से 14 मान लो। ये 7 तो है ही है, अगर P पहले S बाद में, और अगर S पहले होता और P बाद में होता तो 7 और बन जाते। तो 7 + 7 भी मान सकते हो आप, कुछ भी बोल दो इसको, 7 + 7 बोल दो। नाउ P और S किसी भी प्लेस पर हो, दो प्लेसेस फिक्स्ड, रिमेनिंग मेरे पास कितनी बची? आफ्टर फिक्सिंग P एंड S, रिमेनिंग मेरे पास 10 लेटर्स बचे। और ये 10 मेरे लिए N भी है और R भी है। बस सिंपल सी बात, इनको ही मैं जंबल अप कर सकता हूँ बस। देयरफॉर नंबर ऑफ वर्ड्स, ये जो 10 लेटर्स हैं इनकी वजह से तो 10 का कंसेप्ट कुछ रिपीट हो रहा था, नहीं हो रहा था? T is repeating 2 factorial, T is occurring 2 times, into 14, जो 14 केसेस बने थे। ये हो जाएगा अल्टीमेट आंसर। क्लियर ये वाली चीज? जल्दी बताओ सबको क्लियर है या नहीं?
अगर आप P या S 2 टाइम्स होता तो कैसे करते हैं? P या S 2 बार होता तो सिद्धार्थ थोड़ी सी दिक्कत आती। P या S 2 बार होता तो एक P और S को तो हमने फिक्स कर दिया, रिमेनिंग लेटर्स में P और S रिपीट कर रहा है नहीं कर रहा वो चीज़ चेक कर लेंगे। हमको तो इन रिमेनिंग 10 में देखना है कि कुछ रिपीट कर रहा है या नहीं कर रहा। आंसर नंबर 10th। 10th में आपसे बोला हाउ मेनी डिस्टिंक्ट परम्यूटेशंस ऑफ द लेटर मिसिसिपी डू द four eyes not come together? Okay, four eyes not together। सेम वही ब्लॉक वाली बात है, वहां पर वॉवल्स को ब्लॉक बनाया था, यहाँ पर हम आई को ब्लॉक बनाने वाले हैं फिलहाल। एन मेरे पास कितना है? एन इज इक्वल्स टू 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, एन इज इक्वल्स टू 11। इस 11 में क्योंकि 4i का कंसेप्ट है मुझे ब्लॉक बनाना पड़ेगा, तो 4i को अगर मैं एक ब्लॉक बनाता हूं तो ये बनेगा आई। इस तरीके से इसमें मिला एक लेटर, और रिमेनिंग मेरे पास कितने हैं? 11 माइनस 4 मतलब 7। टोटल कितने हो गए? 8। सब नॉट टुगेदर है तो ब्लॉक क्यों बना रहे हो? क्योंकि नॉट टुगेदर वाली चीज़ को सॉल्व करने के लिए हम टोटल माइनस टुगेदर वाली चीज़ से आंसर निकालेंगे, सीधा नॉट टुगेदर नहीं निकल सकता। तो पहले टुगेदर वाली चीज़ निकालेंगे, टोटल वाली चीज़ निकालेंगे और दोनों को माइनस कर देंगे। तो फिलहाल मैं n लेके चलूँगा 8 ना कि 11। ठीक है, यहाँ पर हम इसको n नहीं बोलेंगे, n हो गया 8। यहाँ तक की सिचुएशन क्लियर? ठीक है, अब आगे ध्यान से देखना। अच्छा, और भी तो चीज़ें रिपीट हो रही हैं, और चीज़ें बताओ क्या क्या रिपीट हो रहा है। s कितनी बार रिपीट हो रहा है और p कितनी बार रिपीट हो रहा है, जो रिमेनिंग वाली चीज़ है वो। s 4 बार, p 2 बार। ठीक है, 4 टाइम्स 2 टाइम्स। ये चैप्टर काफ़ी टेक्निकल सा है तो ध्यान रखना चीज़ों का। हम फर्स्ट पार्ट करेंगे, टोटल वर्ड्स निकालेंगे कितने बनेंगे। टोटल वर्ड्स इज इक्वल्स टू, टोटल है मेरे पास 8 लेटर्स, टोटल है मेरे पास 8 जिसमें 7 लेटर्स नॉर्मल है, एक ब्लॉक है, और इन 7 के अंदर s 4 बार रिपीट हो रहा है और p 2 बार रिपीट हो रहा है। तो हम क्या बोलेंगे, 8 फैक्टोरियल
नहीं 8 नहीं, फिलहाल तो टोटल निकाल रहे हैं ना, सॉरी टोटल निकाल रहे हैं, तो हम ब्लॉक वाली चीज़ को कंसीडर नहीं करेंगे। टोटल के लिए तो हम इस 11 वाली चीज़ को लेके जाएंगे। अभी हम कंडीशन लेके नहीं चल रहे कि ब्लॉक वाली चीज़, अभी टोटल वर्ड्स हैं तो हम बोलेंगे टोटल, तो हम 11 फैक्टोरियल को डील कर सकते हैं। टोटल 11 थे और 11 के अंदर, इस 11 के अंदर हमारा S 4 बार रिपीट कर रहा है, P 2 बार रिपीट कर रहा है और I 4 बार रिपीट कर रहा है। रिमेनिंग वाले केसेस में नहीं है, बट I भी तो 4 बार रिपीट कर रहा है। टोटल में लेके देखेंगे, ये टोटल वाले केस में जाएगा। बताओ ये चीज़ समझ में आई? टोटल नोरा, एस रिपीट कर रहा है, पी रिपीट कर रहा है, बट टोटल 11 लेटर्स में एस भी है, पी भी है, आई भी है, तीनों लेटर्स हैं। इस वजह से तीनों का फैक्टोरियल डिवाइड होगा। क्लियर? जल्दी जल्दी बोलो, समझ नहीं आया तो भी बता दो, आ गया तो भी बता दो, बट एटलीस्ट रिप्लाई तो करो। कौन कौन बैठा हुआ है आज क्लास में? कितने सारे बच्चे हैं, रिप्लाई तो करो एटलीस्ट। सॉल्व नहीं हो रहा बात अलग है, बट कंसेप्ट क्लियर है या नहीं? ठीक। सेकंड, अभी सॉल्व करवाता हूँ। 4 eyes टुगेदर, अगर 4 आई को टुगेदर लेके चलते हैं तो क्या केस बनेगा? अब ब्लॉक बनाने के बाद हमारे पास टोटल लेटर्स 8 बने थे, एक ब्लॉक और रिमेनिंग 7 लेटर्स, और इस रिमेनिंग 7 में एस और पी रिपीट कर रहे थे और एक ब्लॉक था। तो मेरे पास टोटल 8 लेटर्स थे, 8 फैक्टोरियल। इन 8 लेटर्स में एस रिपीट कर रहा था, पी रिपीट कर रहा था। ये चीज़ क्लियर? अब जैसे हमने पीछे वाले क्वेश्चन में जो ब्लॉक है, ब्लॉक भी आपस में इंटरचेंज कर सकता है वैल्यूज को। वॉवल्स वहां पर इंटरचेंज कर रहे थे, यहाँ पर जो ब्लॉक है, ब्लॉक के अंदर की वैल्यूज भी तो इंटरचेंज हो सकती हैं। तो 4 वैल्यूज है उसके अंदर, 4 फैक्टोरियल। आंसर ठीक है या नहीं? नहीं, अपॉन 4 फैक्टोरियल, बिकॉज जो आई का मैंने ब्लॉक बनाया, जो आई का मैंने ब्लॉक बनाया, ये दो बातें निकलेंगी यहाँ से। एलिमेंट्स ऑफ ब्लॉक कैन बी इंटरचेंज्ड, उसकी वजह से कंसेप्ट आया 4 फैक्टोरियल का। और दूसरा, जो ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं वो इंटरचेंज कर सकते हैं, तो उसकी वजह से 4 फैक्टोरियल का कंसेप्ट आया। और दूसरी बात, इन ब्लॉक आई इज
occurring 4 times, तो उसकी वजह से डिवाइड में 4 फैक्टोरियल आया। क्लियर ये दोनों चीजें कि ब्लॉक के एलिमेंट्स इंटरचेंज कर सकते हैं, इस वजह से तो ये 4 फैक्टोरियल आया। और वो ब्लॉक के अंदर जो आई था, लेटर था, वो रिपीट भी हो रहा है, तो हमने डिवाइड लगा दिया। ये समझ में आया या नहीं? क्लियर ना? 4 आई साथ में नहीं आने चाहिए, तो टोटल में से साथ वाले केसेस हटा देंगे तो नॉट टुगेदर वाले केसेस बन जाएंगे। आ तो गया, बट इफ ये ना करें तो निताक्षी आपका आंसर नहीं आएगा। ना करें तो का तो कोई मतलब ये कोई वैलिड क्वेश्चन नहीं था। अगर कुछ डाउट है तो बताओ कि मतलब ऐसा क्यों करा टाइप्स, तो समझ भी आता। बात तो एक ही है, हाँ बात एक ही है निताक्षी कि अगर आप वो लगाओ ही ना, बट अगर आप लगाओगे नहीं ना, तो जैसे 11th क्वेश्चन करा, उसमें भी फिर आप भूल जाओगे कि वहाँ तो वॉवल्स रिपीट नहीं हो रहे, बट स्टिल 5 फैक्टोरियल करा था ना वहाँ पर। बाय चांस उन 5 वैल्यूज़ में से कुछ रिपीट हो रहा होता, 2 वैल्यूज़ रिपीट हो रही होती, तो हम डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल कर देते। नाउ यहाँ पर हमारे पास 4 आइज नॉट टुगेदर का मतलब बनेगा 11 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल माइनस 8 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। और आगे जो इसका 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल था वो हो गया कैंसिल। बेसिकली फर्स्ट पार्ट माइनस सेकेंड पार्ट, इसको लेके सॉल्व करना है। 11 को लिख सकते हैं 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल माइनस 8 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। कॉमन निकाल देते हैं, 8 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, अंदर बचा 10 इंटू 9 इंटू 8 अपॉन 4 फैक्टोरियल माइनस 1। इस 8 फैक्टोरियल को 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, ये 4 फैक्टोरियल एज इट इज, 2 फैक्टोरियल का मतलब 2, 8 इंटू 9, 10 इंटू 9 इंटू 8 अपॉन 11 कहाँ गया, अच्छा 11 भी तो था, ठीक है 11, अच्छा 11, 10 और 9, 8 गलती से लिख दिया, 8 नहीं आएगा 11 आएगा, 8 की जगह 11 आएगा। एट तो बाहर निकल गया। ये 4 फैक्टोरियल का मतलब 4 इंटू 3 इंटू 2 माइनस 1। 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 से ये 8 कैंसिल, रिमेनिंग बचा 4। और क्या कैंसिल हो सकता है, 3 से ये गया, 2 से ये गया, हमारे पास बचेगा 4 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 5 इंटू 3 इंटू 11 अपॉन 4 माइनस 1। ये कैलकुलेशन तो आप लोग अपने आप
कर सकते हो इजीली, या इसमें भी हेल्प की ज़रूरत है। 4 7 6 5, ये मल्टीप्लाई 15 इंटू 11 आपका बनेगा 165। एलसीएम आएगा 4 -4, ये वाले 4 से ये वाला 4 कैंसिल, और 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 161। अब ये तो नॉर्मल कैलकुलेशन बच गई, इसका आंसर तो कैलकुलेटर पे या फिर सॉल्व करके देखना पड़ेगा। ये आप लोग बता दो कितना आएगा। बता रहे कोई? 33810 आएगा आई गेस। आंसर 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल को बाद में 4 फैक्टोरियल टू 2 क्यों कर दिया? क्योंकि किसने पूछा था ये? संगिनी। संगिनी 2 फैक्टोरियल इज 2 इंटू 1। आपको 1 लिखना है तो लिख लो, आगे कोई बात नहीं। इंटू 1 एक ही बात हो जाएगी। और कुछ डाउट किसी को? होमवर्क के अंदर आपकी एक्सरसाइज नंबर 7.3 के सारे क्वेश्चंस और एग्जाम्पल्स इस एक्सरसाइज से पहले, इसी एक्सरसाइज के एग्जाम्पल्स करना, इससे पहले वाली एक्सरसाइज के मत करना। जो एग्जाम्पल्स मार्क करवाए थे ना, वो वाले। ओके। संडे की क्लास का टाइम, अच्छा संडे की क्लास का टाइम भी डिस्कस करना है।